चेक पोस्टें हजारों बनाई है कि यहां से दहशतगर्द गुजरते हैं। बसें आपने बंद की कि रात को दहशतगर्द बसों पर हमला करते हैं। बसें आपने बंद की, बॉर्डर आपने बंद की, शायरा आपने बंद की, फिर भी लोग मर रहे। क्यों मर रहे? मैं पंजाब में दुआ करता हूं अल्लाह ताला क़यामत तक पंजाब में अमन नसीब करे। पंजाब में अमन है, बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में मोटरवे बन रहे, मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में बदअमनी नहीं है जहां हिंदुस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पंजाब के साथ लिखा हुआ है, मस्तंग और नूशकी के साथ तो नहीं है। यही दो मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 10-10, 20-20 नौजवानों को मारते हैं। कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? कौन है कातिल? कहाँ है पुलिस? कहाँ है एफसी? को बोलो असेंबली में जरगा करो, चौकों पे खड़े हो जाए, बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी। जब हम हकायक में बात करेंगे तो बलूचिस्तान में अमन होगा। आज बलूचिस्तान के हमारे लोग हजारों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी जानें महफूज नहीं। हम ये करारदाद लाते हैं, हर एमपीए को 6 सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि एमपीए ना मर जाए, बलूचिस्तान के लोग मर जाए। बलूचिस्तान के लोग 4-4, 8-8, 6-6 सिक्योरिटी इनको दे दो, एमपीओ की जान बड़ी कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ये करारदाद है, वलीद साले नौजवान हमारा जो शहीद हुआ, दहशतगर्दी हुई, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और नेशनल पार्टी की क़यादत के साथ हाजी साले साहब की, रहमत साले साहब, सब के साथ हम ताज़ियत करते हैं। हमारे असम्बली का काम ज़ाहिर सिर्फ यही रह गया है, फातिहा ख्वानी करो और मजम्मत करो, इसके अलावा तीसरा काम तो हमारा है नहीं। दो ही काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कौम भी हमें देख रही है कि हम फातिहा ख्वानी भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं। सवाल ये है, ठीक है, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में 2 किस्म की है, एक सरकारी दहशतगर्दी भी है, गैर सरकारी दहशतगर्दी भी है। 2 दहशतगर्द हैं, सरकारी दहशतगर्द भी हैं और गैर सरकारी दहशतगर्द भी हैं। दोनों दहशतगर्द बलूचिस्तान में मौजूद हैं। पिछले दिनों मैं अपने एक फाते के लिए गया, दश्त गवादर का एक दश्त का इलाका है, वहाँ गया। मेन रोड पर कुछ मुसल्ला, प्राइवेट मुसल्ला लोग खड़े थे 2 गाड़ियों में। मुझे बताया, मैं आंखों से देख रहा था कि मुसल्ला लोग हैं, प्राइवेट खड़े हैं, फ़ी गाड़ी 15,000 रुपये भत्ता ले रहे थे। तो मुझे बताया कि आप खड़े, मैं जा रहा था कि मैं जाऊंगा इनके पास, पूछूंगा तुम लोग कौन है। मुझे लोगों ने रोका कि ना जाएं, मारेंगे, क्या करेंगे। मैंने एक सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन किया, उसी बैठे बैठे मैंने फ़ोन किया कि फ़लाँ रोड पर मेरे प्राइवेट मुसल्ला लोग हैं, 15,000 फ़ी गाड़ी ले रहे हैं, ये कौन है? मुझे कहा ये हमारे बंदे हैं। मुझे कहा है, मैं असेंबली फ्लोर पे कह रहा हूँ। उसने कहा ये हमारे बंदे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। ये प्राइवेट मुसल्ला लोग मेरे गवादर में मेन रोड पे खड़े होकर मेरे लोगों से फ़ी गाड़ी 15,000 ले रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। जो शायराओं को लूटते हैं, मोबाइल लोगों को अगवा करते हैं, हजारों वलीद कत्ल हुए बलूचिस्तान में, हजारों वलीद। सरकारी डेथ स्क्वाड ने, गैर सरकारी डेथ स्क्वाड ने, इंडिया के फंड लेने वाले और पाकिस्तान के फंड लेने वाले, दोनों ने हमारे हजारों वलीद कत्ल किए। फिर बिल्कुल संजीदा हो जाओ, साहब बताएं, बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर अरबों सालाना सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, सालाना अरबों रुपए सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं। एजुकेशन पे खर्च नहीं होते, हेल्थ पे खर्च नहीं होते, अमन व अमान पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ अमन व अमान पे कहां जाते हैं? मैं किससे सवाल करूं? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? कौन जिम्मेदार है मेरे वलीद की हिफाजत का? कौन जिम्मेदार? मैं किसको जिम्मेदार करार दूं? या तो वजीर आला साहब भी मजम्मत करते हैं, या गवर्नर साहब भी मजम्मत करते हैं, या वजीर भी मजम्मत करते हैं। मैं किसको जिम्मेदार करार दे दूं? आईजी पुलिस भी मजम्मत करता है।
जिनको जिम्मेदारी हमने लगाई थी कि मेरी जान की हिफाजत करो, वो मुजम्मत से हमें टकराते हैं। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान के जो अमन पे बात साथी कह रहे कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए, इन कैमरा सेशन हुआ है। इन कैमरा सेशन की कोई एक तजवीज़ पे कोई अमल हुआ है? पूरा एक सेशन हुआ है, तजवीज़ हुई, तहरीरें हुई हैं, बात हुई हैं, किसी ने अमल किया नहीं। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस ऑनरेबल मेंबर्स। जी जनाब स्पीकर, हक़ाइक़ पे बात होनी चाहिए। अरबों सालाना अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद बलूचिस्तान में अमन नहीं है। नाकाम कौन है? किसी को अपनी नाकामी तस्लीम करना होगा। जब मर्ज़ का इलाज ना हो, जब तक मर्ज़ का पता ना हो, इलाज नहीं होगा। जनाब स्पीकर, तशखीस करना होगा, हमें लेबॉर्ट्री जाना होगा, अपने स्कैन कर, अपने एक्सरे करना होगा, मर्ज़ कहाँ पर है। जराइम तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए हैं, वहाँ भी हुए हैं, लेकिन कानून होता था, कानून नाफिज करने वाले इदारे होते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बलूचिस्तान में ना लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ और ऑर्डर हमारे शाहराहों में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां पकड़ते हुए हमें नजर आते हैं, टमाटर की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं, आलू की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं। दहशतगर्दों और कातिलों में ये नजर हमें नहीं आते। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, हमें अपनी इस्लाह करना होगा इन इदारों का। मैं पंजाब में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला क़यामत तक पंजाब में अमन नसीब करे। पंजाब में अमन है, बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में वह मोटरवे बन रहे, मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में बदअमनी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पंजाब के साथ लिखा हुआ है, मस्तंग और नूशकी के साथ तो नहीं है। हिंदुस्तान के बॉर्डर से मेरा पंजाब का नौजवान वो लड़ रहा है हिंदुस्तान के फौज के साथ, मेरा बलोच नौजवान तो नहीं लड़ रहा। लेकिन वहाँ अमन है, वहाँ मोटरवे है, वहाँ और ट्रेन है और रोड है, वहाँ शीशे के मकानात बन रहे हैं। बलूचिस्तान में मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। क्या पंजाब का नाम पाकिस्तान है? हमें बलूचिस्तान की जो हमारे ऐवान में बैठे हैं वो बलूचिस्तान के परजत बन जाए, हक़ाइक़ पे बात करे, सीधी बात करे। ये हजारों वलीद शहीद हो गए इसी पंजगुर में। डॉक्टर साहब खुद गवाह, इसी पंजगुर में ये जो दो मोटरसाइकिल वालों की बात हो रही है कि दो मोटरसाइकिल वाले आकर के वलीद को शहीद किया। ये दोनों मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 20-20 नौजवानों को मार रहे हैं इसी पंजगुर में। 20-20 नौजवान जहूर साहब, यही दो मोटरसाइकिल वाले। जनाब स्पीकर, जहूर साहब को भी पता है, ऐवान को भी पता है, यही दो मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 10-10, 20-20 नौजवानों को मारते हैं। कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? कौन है कातिल? कहाँ है पुलिस? कहाँ है एफसी? मुझे जनाब स्पीकर मुझे जवाब दे। यही दोनों मोटरसाइकिल वाले मेरे पंजगुर में तो कई ऐसे महीने हुए हैं मेरे 25 नौजवान भी शहीद हुए। 25-25 नौजवान इसी पंजगुर में एक महीने में 25-25 नौजवान, खूबसूरत नौजवान। वो कौन है कातिल भाई? कोई एक कातिल पकड़ा गया? कहाँ है कातिल? कहाँ जाते हैं ये दोनों मोटरसाइकिल वाले? मार करके वलीद को, हमारे नौजवानों को मारकर कहाँ छुप जाते हैं? जमीन के नीचे जाते हैं, आसमान कहाँ जाते हैं? ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि दहशत बॉर्डर तो बंद है। आपने कहा बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर से आते हैं बलूचिस्तान में। कहा बॉर्डर तो आपने बंद कर दिए, हमें ख्वार कर दिया, बॉर्डर तो आपके बंद है। आपने कहा ये रातों को हमला करते हैं, आपने कोच तो बंद कर दिए, रातों को कोच सफर न करो, कोचेस बंद है, हम सफर नहीं कर सकते, आपने पाबंदी लगाई, हम जा नहीं सकते। फिर कातिल कौन है? हम बिल्कुल छुपेंगे नहीं, हम तो किसी का डरते नहीं है। जो वो लोग कहते शायद हम डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, किसी BLA, फौज, आर्मी, किसी से नहीं डरते। जो दहशतगर्द उसको कहेंगे, लेकिन हक़ाइक़ पर बात करो हक़ाइक़ पे बात कि
कौन बलूचिस्तान में बदअमनी चाहता है? कौन बलूचिस्तान में हमारे लोगों को मारना चाहता है? वो दहशतगर्द, बेगैरत दहशतगर्द पंजाब में तो नहीं जाता, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ओ बेगैरत मोदी, जिसका बॉर्डर लगा हुआ तो हमारे, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। हक़ाइक़ पे बात करो, असल सूरत-ए-हाल पे बात करो। क्यों हम छुपाते हैं चीजों को? क्यों हक़ाइक़ पे बात नहीं करते? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग गुलाम हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तानी नहीं हैं। बॉर्डर बंद कर दो, शाहराह बंद कर दो, कत्लेआम कर दो। कोई एक ऑफिसर मुअत्तल होता है यहाँ? नहीं। मुअत्तल हुआ है कभी? नहीं, कोई नहीं होता। 80 अरब रहने लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए जनाब स्पीकर। अगर मेरा एक नौजवान शहीद होता है तो 80 अरब लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को बलूचिस्तान बदर होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को मुलाजमत से फारिग करना चाहिए जो 80 अरब रुपए लेते हैं। अच्छी गाड़ी हमने उनको दी है, अच्छे अच्छे मराहत हम उनको दे रहे हैं। हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको तमाम सहूलियात दे रहे, फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी ज़हूर का भाई महफूज नहीं, फिर भी कोई महफूज नहीं। क्यों नहीं है? और हम खड़े होकर के हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें उसको पूरा कौम बिल्कुल अभी शायरा में जितनी चेक पोस्ट है, ज़हूर साहब बलूचिस्तान में कितनी चेक पोस्ट है? कितनी चेक पोस्ट हैं? इनमें कितनी जगह हमारी बेइज्जती होती है? मैं बतौर एमपी है, जनाब चेयरमैन साहब आप आ गए, बतौर एमपी है भी आप जाए किलगली, ये वाशो का किलगली चेक पोस्ट है, उसका रजिस्टर देखो, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा, हर रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री होगा, एमपीए का होगा। तलार चेक पोस्ट है, तलार, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा। बतौर एमपीए भी मुझे रोक करके चेक किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरी गैरत को पामाल किया जाता है इन्हीं चेक पोस्टों पर। ये चेक पोस्ट जब मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरी गैरत महफूज नहीं, अगर ये चेक पोस्टें मुझे अमन देते तो मुझे कबूल था। हजारों चेक पोस्टों के बावजूद फिर भी बलूचिस्तान में अमन नहीं है। क्यों नहीं है?